हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 की, जिसके अभी फिजिकल चल रहे हैं और इसका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि कई सारे हमारे साथियों ने कमेंट किया था और इसके ऊपर हम पहले भी हमने कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाए थे एनालिसिस करके। आज हम दोस्तों पुराने डाटा के आधार पे एक और फिर से कट ऑफ लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें कितना आपका कट ऑफ जा सकता है, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि जो पिछली बार कट ऑफ गया था इससे पहले वाली भर्ती का, वो कितना था। तो दोस्तों, आप ये जो डाटा देख पा रहे हैं, ये सामने स्क्रीन पे, ये पिछली बार का ऑफिशियल डाटा है। ये वहाँ से जारी किया गया था मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से, जिसका अंतिम परीक्षा परिणाम है दोस्तों, जो कि ऑनलाइन परीक्षा तिथि और बाकी इसमें सारी चीज़ें दी हुई है। तो हम इसमें अपने काम की चीज़ देखेंगे। तो इसको स्क्रॉल करते हुए मैं जब नीचे जाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले जो पिछली बार कट ऑफ गया था वो कट ऑफ कितना गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे, जैसे ये कैटेगरी दिया हुआ है रेडियो कांस्टेबल, और इसके आगे ये कैटेगरी है कि यूआर, और इसका जो कट ऑफ है ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से चीज़ें दी हुई है, जैसे इसमें यूआर का फीमेल और इसमें इतना ये कट ऑफ दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये इस तरीके से एससी का है, एससी एसटी का, मेल फीमेल, इस तरीके से ये पूरा कट ऑफ इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों, हम इसमें इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको नीचे बताऊंगा। जैसे ये रेडियो का हो गया, इसके बाद यहाँ पे जो जिला बल होता है, जो सिविल पुलिस होती है थाने वगैरह में, इसका जो कट ऑफ है ये यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि ओबीसी का हो गया, ये ओबीसी फीमेल का हो गया, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेबल DEF। इस तरीके से दोस्तों ये सारा कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है। तो साथियों, हम इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे ओवरऑल लास्ट ईयर कट ऑफ बनाया है या तैयार किया है। तो ये जो मैंने तैयार किया है ये भी पिछली बार के आधार पे ही है। तो इसको हम समझेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि जो रेडियो कांस्टेबल है, इसके लिए जो यूआर का अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया था वो मेल का था दोस्तों 135 और फीमेल का था 111.67। इतना कट ऑफ दोस्तों यूआर का गया था, अन रिजर्व का गया था। इसके बाद एससी कैटेगरी का जो मेल का कट ऑफ था 118.83 और फीमेल का था 108.67। इसके बाद हम आगे और देखेंगे, एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ था, वो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ सबसे पहले मेल का देखेंगे तो मेल का था 105.86 और 93.44, ये ऊपर वाला मेल का और नीचे वाला फीमेल का। इसके बाद हम देखेंगे कि ओबीसी का मेल का था 129.47 या 47 और फीमेल का था 120.24। तो ये जो कट ऑफ है ये रेडियो कांस्टेबल का है, और ईडब्ल्यूएस का गया था 122.47। इसके बाद दोस्तों ये डीएफ का जो सिविल पुलिस होती है उसका कट ऑफ हम देखेंगे, तो उसका कट ऑफ हमारे सामने यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद हम डीएफ का कट ऑफ देखेंगे, तो यहाँ पे अनरिजर्व का जो था 80.67 और इसमें फीमेल का था 67.56। एससी कैटेगरी का मेल का देखेंगे तो 72.42 और फीमेल का 66.18। इसके बाद हम एसटी कैटेगरी का कट ऑफ देखेंगे, तो एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ था दोस्तों वो भी आप यहाँ देख पा रहे हैं 66.14 और 59.88। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी के मेल का था 77.28 और फीमेल का था 72.9। ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस के इसका था 73.56। इस तरीके से दोस्तों ये डीएफ का जो सिविल पुलिस थाने वगैरह में होती है उनका कट ऑफ था। इसके बाद दोस्तों एसएफ स्पेशल आर्म्ड फोर्स, इसका जो कट ऑफ गया था इसका हम देखने वाले हैं। इसका कट ऑफ था दोस्तों यूआर का 79.08, एससी कैटेगरी का था 71.88 और एसटी कैटेगरी का था 65.37। साथ ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो ओबीसी का कट ऑफ गया था 76.96 और ईडब्ल्यूएस का देखेंगे 73। दोस्तों, इस तरीके से ये इतना पहले कट ऑफ पिछली बार का गया था। तो दोस्तों ये रहा हमारा पिछली बार का कट ऑफ, जो कि इतना गया था। इसके बाद दोस्तों इसके बेस पे हमने एक जो तैयार किया है उसको हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो डाटा है ये हमने पिछले आंकड़ों के या पिछला जो डाटा देखा है उसके आधार पे या पिछले जो कट ऑफ है उसके आधार पे ये निकाला है। तो ये एक अनुमानित या सेफ स्कोर है, इतना जा सकता है, इतना हमारा अनुमान है।
इसके ऊपर दोस्तों आपकी क्या राय है, आप ये लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो हम पहले इसको देख लेते हैं कि कितना हमने आप लोगों के लिए बनाया। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ हमने लिखा है मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2023-24 के कट ऑफ की। इसमें दोस्तों जो सेफ स्कोर है हम सिर्फ उसकी बात करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि आपका इतने से इतने पे सिलेक्शन हो ही जाएगा या इतना ही कट ऑफ जाएगा। एक सेफ स्कोर हम अगर देखते हैं तो उसमें है दोस्तों जो अनरिजर्व है उनके लिए जो मेल कैंडिडेट हैं तो उनका 155 से लेके 160, ये मेल कैंडिडेट अगर मान लीजिए आपके 155 और 160, 155 से 160 है या उससे ऊपर है तो आप सेफ में हैं। मान लीजिए अगर 155 भी है तो आप सेफ स्कोर है आपका, और 160 प्लस है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसके बाद दोस्तों फीमेल का है, तो फीमेल के अगर कभी 150 नंबर है तो वो सेफ स्कोर है उसका, और 152 अगर है तो उससे चांस है कि उसका भी फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। एससी कैटेगरी का देखेंगे तो एससी कैटेगरी का दोस्तों जो मेल है, मेल के लिए अगर कभी 135 से लेके 138 या उससे प्लस हैं तो 135 नंबर अगर आपके हैं तो आप सेफ हैं, और 138 या उससे ऊपर हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें हमने जो पहले डाटा लिखा है, जैसे मान लीजिए एससी कैटेगरी के मेल के अगर 135 नंबर हैं तो अगर इतने नंबर आपके हैं तो आप सेफ में हैं, और अगर जो बाद में डाटा दिया हुआ है जैसे 138 प्लस, अगर इतने नंबर आपके हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एससी कैटेगरी के मेल का सेफ जोन हमने रखा है वो है 135 नंबर, और अगर 138 प्लस है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल के 132 नंबर अगर हैं तो वो सेफ स्कोर है, और उसके बाद अगर 135 या उससे प्लस है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम एसटी कैटेगरी की बात करेंगे, तो एसटी कैटेगरी के लिए हम दोस्तों देखने वाले हैं कि जो मेल का कट ऑफ है वो 130 और 133, मान लीजिए अगर आपके 130 नंबर है तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो, और उससे अलावा अगर कभी आपके 133 हो या उससे प्लस नंबर हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे ही फीमेल का भी है दोस्तों, तो 128 से 130, अगर 130 प्लस है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे, तो ओबीसी कैटेगरी में जो मेल के लिए हमने रखा है दोस्तों वो 150 से लेके 152 या उससे प्लस। तो दोस्तों अगर कभी आपके 150 नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हैं या सेफ स्कोर है आपका, लेकिन 152 प्लस है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। फीमेल के साथ भी सेम 145 से लेके 148, तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, तो ईडब्ल्यूएस में भी हमने जो तैयार किया है डाटा वो यही है कि अगर आपके 145 नंबर हैं मेल के तो आपके चांसेस सेफ स्कोर में हैं आपके नंबर, और अगर कभी 147 या उससे प्लस है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे ही फीमेल का भी अगर 142 नंबर या 145 प्लस, अगर आपके 142 हैं तो 142 पे आप सेफ स्कोर है, और अगर 145 प्लस हैं तो आप 145 या उससे प्लस हैं तो आपका चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये डाटा तैयार किया है, और आपको फिर एक बार एनालिसिस का ये बता दिया है कि इस तरीके से आपका कट ऑफ इतना इतना जा सकता है। इसके पहले भी हमने कई सारे वीडियो बनाए, अगर आपको वो वीडियो भी देखने हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस कोने पे एक लिंक आपको दिखेगी, ये हमारे प्ले लिस्ट की है, एमपी पुलिस 2024 के नाम से एक प्ले लिस्ट बनाई है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ चले जाएंगे, और वहाँ पे आपको सारे एनालिसिस, रिव्यू और ग्राउंड अपडेट, साथ ही दोस्तों कट ऑफ और ये पूरी जानकारी या पूरी एक्टिविटी क्या क्या होने वाली है, कब तक आपका फाइनल हो जाएगा, ये सारी जानकारी आपको वहाँ पर वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो वहाँ पर ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथ दोस्तों आपको ये स्कोर हमारा बनाया हुआ या एनालिसिस कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।